नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बार अमेरिका ने चीन की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया है। जी हाँ, उसकी सेना पर। जी हाँ, जिसे आप नाम से जानते होंगे, पीपल लिबरेशन आर्मी या फिर पीएलए। और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कड़ा प्रहार किया है। वह कैसे, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दरअसल आपको पता होगा कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चीन की सेना है, वो किस चीज़ पर टिकी हुई है। मैं बताता हूँ, चोरी की गई हुई टेक्नोलॉजी पर। लेकिन यहाँ पर भी वो सफल नहीं हो पाई। जैसे कि उसने एक, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक फाइटर जेट बनाया था। अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान था F-35, उससे चोरी करके। लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वो लगातार अमेरिका की अलग अलग टेक्नोलॉजी को, या फिर वेस्टर्न कंट्री है, इनकी टेक्नोलॉजी को चोरी करके बना तो रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाते थे ढंग से। कारण क्या था कि उनमें जो सेमीकंडक्टर या प्रोसेसर होते थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही बारीक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी, जिसे वो चोरी नहीं कर पाते थे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को जो इसे वो चोरी नहीं कर पाते थे, वो इंपोर्ट करवाते थे अमेरिका से। जी हाँ, और सेमीकंडक्टर को इनके किसके थ्रू मंगाते थे कि अपने सिविलियन पर्पज़ के यूज़ के लिए अलग अलग चीज़ों में, और फिर उसे एक तरीके से असेंबल करके फिर अपने फाइटर जेट्स या दूसरी चीज़ों में वो इंक्लूड करवाते थे। और इसी के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि इन्हीं चीज़ों के आधार पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी टिकी हुई है, चोरी की गई टेक्नोलॉजी के आधार पर, जिसे वो सस्ते में बनाकर तैयार करते हैं और अपने आप ना बनाते हैं, बल्कि जो पाकिस्तान है उसे भी एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, और उसी टेक्नोलॉजी को वो बार बार फेल भी हो जाती है, ऐसी खबरें आती हैं बार बार। और फिर वे दूसरे अफ्रीकी देशों को भी यही हथियार, घटिया क्वालिटी के यही हथियार बेचते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने उसके कड़ा प्रहार किया है। जी हाँ, अमेरिका अब तक इन पर इसलिए प्रतिबंध नहीं कर रहा था क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इन चीज़ों से आता था। क्योंकि इन जो सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर होते हैं, इन्हें बनाने में खर्चा तो बहुत कम आता है, बहुत ही कम खर्चा आता है। लेकिन जब ये बिकती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, तो ये बहुत भारी रेवेन्यू जनरेट करती है, अपनी कीमत से 20 से 25 गुना। यानी करीबन किसी चीज़ की कीमत अगर 1,000 रुपये है, तो वो जब एक्सपोर्ट होगी चीन जैसे दूसरे देशों को, तो करीबन 20 से 25,000 रुपये एक उस पर मिलता है। इतना तगड़ा प्रॉफिट होता है इस पर। लेकिन इस बार अमेरिका ये घाटा खाने को तैयार है और चीन को गहरी चोट पहुंचाने को तैयार है। उसने नए रिस्ट्रिक्शन यानी नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। चीन, रूस और वेनेजुएला को ऐसे सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को साफ मना कर दिया कि आपका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा अगर आपने इन्हें ऐसी चीज़ें दी। इससे क्या नुकसान होगा चीन को? चीन के जो हथियार जो उनकी फैक्ट्री में बन रहे हैं वो कंडम में ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें ना तो प्रोसेसर, जो ब्रेन होता है मेनली, जो सेमीकंडक्टर होता है, वो ही उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो वे काम कैसे करेंगे? और चीन की सारी टेक्नोलॉजी चुराई हुई है, वो वे खुद नहीं बना सकते ऐसे सेमीकंडक्टर और ऐसे प्रोसेसर। और यही एक कारण था कि अमेरिका ने इस पर कड़ा प्रहार किया है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि चाइना एक नया सोवियत यूनियन उसके लिए खड़ा हो चुका है, एक नया सरहद उसके लिए खड़ा हो चुका है, जो आने वाले समय में अगर उसकी सेना जितनी मजबूत होगी, अमेरिका को उसकी टेक्नोलॉजी से खुद ही भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी वो अमेरिका से ही चुराई हुई है। तो एक अच्छा प्रहार है और भारत के लिए भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि इससे ना सिर्फ चीन कमज़ोर होगा, जबकि पाकिस्तान पर भी प्रहार पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान जितनी भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहा है, वो वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका से नहीं आई हुई है, सारी की सारी चीन से ही आ रही है। जी हाँ, और उसी का उदाहरण है कि JF-17 उनका फाइटर जेट है। इसके अलावा बहुत सारे फाइटर जेट हैं, और नए नए वो जो भी राइफल्स वगैरह सब खरीदते हैं, सब चीन से आता है, जो चुराई हुई टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, वो खुद से डेवलप नहीं कर पाते ऐसी चीज़ों को। तो दोस्तों, ये एक अच्छा कदम मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही सही उठाया। अपने आज के मतलब कि नज़दीक का उन्होंने नुकसान सह लिया, लेकिन उसके लिए वो जो फ्यूचर में भविष्य का जो मुनाफा है वो कमा ले जाएंगे। और ये एक बेहतर कदम मुझे लगता है। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।